गुड मॉर्निंग क्लास 8। वीडियो के प्रीवियस पार्ट में हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था। अभी मैं आपको एक डिवाइस दिखा रही हूँ जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। जो काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, इनको लाइटनिंग से बचाने के लिए इनमें एक डिवाइस लगाई जाती है। ये ऐसे त्रिशूल जैसा ऊपर से इसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इसमें एक मेटल रॉड होती है जो पूरी बिल्डिंग में अंदर अंदर डाली जाती है जब बिल्डिंग बनती है उसके साथ ही, और इसको ज़मीन के नीचे एक कॉपर प्लेट से जोड़ दिया जाता है। तो जब भी लाइटनिंग होती है और टॉल बिल्डिंग पर उसके गिरने का खतरा होता है तो ये लाइटनिंग कंडक्टर उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ज़मीन के नीचे पहुंचा देता है। इस तरह से जो बिल्डिंग होती है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता है और लाइट जो एक्स्ट्रा लाइटनिंग रहती है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो ये लोगों को बचाने के लिए होता है। अब हम एक और जो नेचुरल फिनोमिना है दैट इज़ अर्थक्वेक, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में आप सबने सुना होगा, इसका नाम भी जानते होंगे। अर्थक्वेक यानी अर्थ का हिलना या शेक करना, अर्थक्वेक्स बोला जाता है। ये जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला नेचुरल फिनोमिना माना गया है, क्योंकि इसके बारे में पहले से पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए लोग संभल नहीं पाते और इसके शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर कोई भी दूसरी घटना होती है तो उसके बारे में फिर भी पहले से बताया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो अर्थक्वेक्स हैं इनके बारे में पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है जो इनके बारे में प्रिडिक्ट कर सके। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। सबसे भयंकर अर्थक्वेक इंडिया में जो आया है 8 अक्टूबर 2005 को श्रीनगर के उरी और तंगधर टाउन्स में आया था, और उसके पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये अर्थक्वेक्स रहे थे। ये कश्मीर के अर्थक्वेक का पिक्चर है जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। बट व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अब हमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है कि आखिर अर्थक्वेक होता क्या है। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थ में अचानक से शेकिंग होने लगती है या अर्थ कांपने लगती है, बहुत थोड़े समय के लिए ये होता है, लेकिन पूरी अर्थ का कुछ हिस्सा हिलने लगता है, इसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। और ये क्यों होता है? इसमें अर्थ के बहुत अंदर नीचे की तरफ डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट हिलने लगता है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक पूरे टाइम अर्थ पर कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन कई सारे अर्थक्वेक इतने ज़्यादा मामूली होते हैं, इतने कम होते हैं कि उनको नोटिस भी नहीं किया जाता। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, तब वो बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, ब्रिजेस, डैम्स, सड़कें और लोगों को डैमेज कर देते हैं। तब उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी आ सकती हैं। अगर ये डैम्स या रिवर्स पर अटैक करे तो फ्लड आ जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और सुनामी भी आ सकती है। ऐसी ही एक सुनामी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसने चेन्नई, इंडोनेशिया और बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज थे उनको डैमेज किया था। अर्थक्वेक क्यों होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हम अर्थ का कभी पिक्चर बनाते हैं, देखते हैं तो हमको अर्थ एकदम गोल चिकनी नज़र आती है, बट ऐसा नहीं होता है। अर्थ एक्चुअली इस तरह के अलग अलग प्लेट्स की बनी होती है ना। ये जब प्लेट्स हिलती डुलती हैं या सरकती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं, तो उसकी वजह से अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो डिस्टर्ब होता है और उसी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है अर्थ की क्रस्ट पर, इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से आते हैं, इसलिए इनकी जो बाउंड्रीज, मतलब ऊपर जहाँ पर ये प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, वहाँ पर जो भी जगह होंगी, जो भी सिटीज़ होंगे, जो भी कंट्रीज़ होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक आने का। इन जगहों को
वीक जोन्स बोलते हैं, या फिर हम इन्हें सीस्मिक या फॉल्ट जोन भी बोलते हैं। सीस्मिक जोन जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं। इंडिया में ऐसे एरियाज़ में कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट है, रन ऑफ कच्छ और राजस्थान और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये एरियाज़ हैं जो जिनमें ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। कुछ एरियाज़ साउथ इंडिया में भी पड़ते हैं जो कि डेंजर जोन में आते हैं। ये यहाँ पर जगह दी हुई हैं जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं। अब अर्थक्वेक कितने पावर का था उसको नापने के लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। जो जिन अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी रिक्टर स्केल पर जिनका मेजरमेंट 7 से ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। 7.5, 7.6 या 8 जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं। अर्थ पर भूकंप के अलावा जो झटके आते हैं वो वेव्स की वजह से आते हैं, इन वेव्स को सीस्मिक वेव्स कहते हैं। और इसे नापने के लिए एक सीस्मोग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इस तरह, जैसे यहाँ पर एक निडल जैसा होता है, पेन जैसा होता है और इस पर कागज़ लगा होता है, तो वो जितने ट्रेमर्स आते हैं वो ऐसे ऐसे बताता है, जिससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा वेव्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं या कितनी कम है। इसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। अब अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्योंकि पहले से बताए नहीं जा सकते, इसलिए हम पहले से तो उसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम अपने लिए हमेशा कुछ प्रिकॉशंस रखें कि अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए तो हम क्या करें। लिविंग इन सीस्मिक जोन्स, खासतौर पर जो लोग ऐसे इलाकों में, ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पर कि अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है, तो सबसे पहले जितनी भी बिल्डिंग्स वहाँ पर होती हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें कि अर्थक्वेक के झटकों का ज़्यादा असर ना हो। इसके लिए आजकल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आई है नई, जिसमें अर्थक्वेक से बचने वाले घर बनाए जाते हैं। इसके लिए किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से अपने घर का डिज़ाइन बनवाना चाहिए जिनको इस बारे में जानकारी हो। फिर जो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करके घर बनाने चाहिए बजाय ईंटों का इस्तेमाल करने से, जिससे कि नुकसान कम होगा। जो अलमारियाँ होती हैं उन्हें वॉल में फिक्स कर देना चाहिए जिससे वो आसानी से गिरे ना। और फिर जितने भी दीवारों पर लटकने वाली चीज़ें होती हैं उनको हल्का बनाना चाहिए या फिर उन्हें अच्छी तरह से फिट कर देना चाहिए। सिंस सम बिल्डिंग, कभी कभी क्या होता है अर्थक्वेक की वजह से फायर भी लग जाता है, आग भी लग जाती है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो सभी बिल्डिंगों में फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप घर में हैं तो आप क्या करें, आप फ़ौरन एक टेबल के नीचे बैठ जाएं जिससे कि कोई भी चीज़ अगर गिरे तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर ना गिरे। हैवी ऑब्जेक्ट्स, अलमारी वगैरह या फ्रिज वगैरह, इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप बिस्तर में हैं तो उठिए नहीं बल्कि अपने सिर को पिलो से ढककर सो जाइए। अगर आप घर के बाहर हैं तो फ़ौरन खुली जगह में जाइए जहाँ पर कि कोई बिल्डिंग, ट्री या कोई पावर लाइंस या कोई टावर वगैरह ना हो, ऐसी जगह पर चले जाइए और ग्राउंड पर लेट जाइए। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, आप किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर मत आइए। ड्राइवर को कहिए कि वो धीमे धीमे चलाते हुए गाड़ी को ऐसी जगह पर ले जाए जहां आसपास कोई भी बड़ी लंबी चीज़ ना हो, और जब तक झटके ना रुके तब तक बस से या कार से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रख के आप नेचुरल कैलेमिटीज़ से बच सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।